हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9 की आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 3A की सीरीज़। और उसमें अब आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 34 तक, जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। तो हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज। वही हमें अगेन फैक्टराइज ही करना है। हमने दो मेथड्स यूज़ किए यहाँ पर। एक तो यूजिंग फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, और दूसरा है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। तो इन दो मेथड्स को यूज़ करके हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन, मैं तो सबसे पहले जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको लिख लूँ। तो ये हो जाएगा आपका ax² + 1 इंटू एक्स प्लस ए। तो ये आ जाएगा आपका a² प्लस ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस ए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद हम कॉमन फैक्टर लेंगे। तो हमारे ग्रुपिंग में क्या आ रहा है, देखो इन दोनों को हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ग्रुपिंग में ब्रैकेट ले लेती हूँ। तो मैं इन दोनों की ग्रुपिंग कर रही हूँ और ये इनकी ग्रुपिंग होगी, ठीक है। अब फर्स्ट जो पार्ट है, इनकी ग्रुपिंग में क्या आ रहा है, कौन सा क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये आ रहा है ax²। और क्या रह जाएगा, यहाँ पर ax² आ रहा है तो यहाँ रह गया a, और यहाँ पर ax² चला गया तो रह गया x प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 ही कॉमन है, क्योंकि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो मतलब कि 1 कॉमन है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, अब इन दोनों में हमें दिख रहा है एक a प्लस एक्स कॉमन है, तो a प्लस एक्स इंटू ax² + 1। तो ये हो गया हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं, हमें ये देख अगेन यहाँ पर फैक्टराइज तो करना ही है। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, तो जहाँ पर भी ब्रैकेट्स है सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फैक्टर हमें दिख नहीं रहा है कॉमन। तो सबसे पहले तो मैं ओरिजिनल क्वेश्चन लिख लूँ, ab(x² + 1 प्लस एक्स इंटू a² + b²। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, तो ab(x² + ab प्लस xa² प्लस xb², ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या कहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, वो देखना है हमको। तो अगर मैं इन दोनों को ट्रांसपोज करती हूँ तो क्या आएगा, ab(x² + xa² प्लस ab प्लस xb²। मैं भी श्योर नहीं हूँ अभी इसमें क्या आंसर आएगा, हम जस्ट रैंडमली देख रहे हैं। तो ये मैंने इन दोनों में कॉमन ले लिया xa, ठीक है। xa कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, bx प्लस यहाँ xa कॉमन है तो यहाँ रह जाएगा a, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में मैं b कॉमन ले रही हूँ, तो क्या आ गया a प्लस xb। तो ये आ गया, वाओ, ये हमारा आ गया कॉमन फैक्टर दोनों में आ गया। तो क्या कॉमन फैक्टर आ गया हमारा, a प्लस बी एक्स जो है दोनों में ही कॉमन फैक्टर है, और रिमेनिंग क्या रह गया, a x प्लस b। तो ये आ गया हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। चलिए 33 देख लेते हैं। ओके, तो दिस इज अवर क्वेश्चन, इसको हमें फैक्टराइज करना है। अगेन ब्रैकेट्स है, तो सबसे पहले सीधी सी बात है, ब्रैकेट ओपन करना है। तो मैंने ये लिख लिया। तो अब हम इसको ओपन कर दें, दिस इज x² माइनस ax माइनस bx प्लस ab, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं अगर b कॉमन लेते हो x माइनस a आ रहा है, यहाँ पर भी आ जाएगा। तो अब हमें कुछ भी ग्रुपिंग डायरेक्टली की ही हुई है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये ax, ये a ग्रुप हो गया, और दूसरे में मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका bx माइनस ab, ये एक और ग्रुपिंग होगी, ठीक है। अब आप इसमें से कॉमन ले लो, तो यहाँ x कॉमन आ रहा है, तो दिस इज x माइनस a, और यहाँ से मैं क्या कॉमन ले रही हूँ, माइनस, ये b कॉमन ले रही हूँ, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस a। तो यहाँ से सिंपल हो गया, हमारा आंसर आ गया x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का। तो क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन, तो देखते हैं इसको कैसे फैक्टराइज करना है। तो हम सबसे पहले मैं ओरिजिनल क्वेश्चन लिख रहे थे, x² + 1/x²
-2 -3x प्लस 3/x। अब सबसे पहले ना ये देखो कि कहाँ पर कॉमन फैक्टर एक दिख रहा है। देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं इनको देखती हूँ। तो मैंने यहाँ से -3 कॉमन ले लिया। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बच गया मेरा, x -1/x। क्योंकि मैंने माइनस साइन कॉमन लिया है तो आपका जो ब्रैकेट के अंदर है सारे साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे। और जो बाकी रिमेनिंग है इसको देखो ध्यान से, इसको मैंने एक ग्रुप कर दिया। क्यों किया, अब देखो व्हाट इज, अब अगर आप इसको अच्छे ध्यान से देखोगे तो आप एक बात देखो, 1/x इसका स्क्वायर अगर मैं करती हूँ तो क्या आएगा, a - b होल स्क्वायर, यानी a² प्लस b² -2 इंटू ए इंटू बी, यही होगा। यहाँ से x कैंसिल, तो ये आ रहा है आपका x² प्लस 1/x² -2, तो यही आ रहा है। यानी कि दिस होल विल बी इक्वल टू व्हाट, यही आ रहा है ना आपका x - 1/x का होल स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा आपका, मैं इस सर्कल को हटा देती हूँ। तो बस हम उसी को ही पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपका x - 1/x का होल स्क्वायर -3 इंटू x - 1/x। अब तो ये सामने दिख रहा है, हमें कॉमन फैक्टर दिख रहा है। क्या है हमारा कॉमन फैक्टर, यस, x - 1/x। x - 1/x इज द कॉमन फैक्टर। और बाकी रिमेनिंग क्या रह जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में x - 1/x रह जाएगा -3। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके अच्छे से लिख देती हूँ। दिस इज x - 1/x एंड दिस इज x - 1/x -3। तो ये है आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का। तो यहाँ पर ख़त्म होती है मेरी एक्सरसाइज 3A। और आपको ये इसके जो ये सारी जो सॉल्यूशंस हैं, रिटन सॉल्यूशंस आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएंगे, जिसका मैं लिंक इस इन वीडियोस के फर्स्ट कमेंट में डाल दूँगी। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक करके उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विद नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस बुक RS अग्रवाल, एक्सरसाइज 3B। ठीक है, तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।